मनुष्य का मन स्त्री को देखकर गंदा क्यों हो जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्यों एक सामान्य पुरुष भी स्त्री को देखकर ऐसे विचारों में खो जाता है जिन पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं रहता? क्या यह केवल पुरुषों की कमजोरी है या इसके पीछे कोई गहरा मानसिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? क्या यह संभव है कि मनुष्य अपने विचारों को पूरी तरह नियंत्रित कर सके और अपने अंदर ऐसी अवस्था प्राप्त कर सके जहां उसकी बुद्धि शांत, स्थिर और निर्मल हो जाए? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जिसे समझने के बाद आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। यह कथा आपको बताएगी कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति भी अपने मन और विचारों पर विजय प्राप्त कर सकता है और अनासक्ति योग के माध्यम से अपने भीतर शांति और स्थिरता ला सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने इसे अधूरा छोड़ दिया तो शायद इस गहरे प्रश्न का उत्तर आपको कभी प्राप्त न हो और आप हमेशा इसी उलझन में रह जाएंगे। धृतराष्ट्र के दरबार में संजय महाभारत युद्ध का पूरा विवरण सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच दिव्य संवाद हो रहा है। यह संवाद केवल एक शिक्षा नहीं बल्कि आत्म नियंत्रण और आत्म विजय का मार्ग दिखाने वाला संदेश था। अर्जुन के मन में उठ रहे अनेक प्रश्नों का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने उसे मन और इंद्रिया को नियंत्रित करने का उपाय बताया। इसी समय अर्जुन ने एक जिज्ञासा प्रकट की, हे माधव, मनुष्य का मन स्त्री को देखकर क्यों विचलित हो जाता है? क्यों पुरुष के भीतर ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें रोकना कठिन लगता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह संसार इच्छाओं और कामनाओं की धारा में बह रहा है। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखता तब तक वह उनका गुलाम बना रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती उसकी इंद्रियां हैं। जब आंखें किसी आकर्षक वस्तु को देखती हैं तो मन उसे पाने की इच्छा करने लगता है। स्त्री के सौंदर्य को देखकर भी मनुष्य का मन उसी ओर आकर्षित हो जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि अभी भी बाहरी विषयों में उलझी हुई होती है। हे अर्जुन, एक इच्छा से अनेक इच्छाएं जन्म लेती हैं। मनुष्य जितना अधिक संसार के विषयों में डूबता जाता है उतना ही वह अपनी लालसाओं के जाल में फंसता चला जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, यदि मन को नियंत्रित करना ही उपाय है तो क्या इंद्रियों को जबरदस्ती रोक देना ही समाधान है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, केवल इंद्रियों को दबाने से मनुष्य के अंदर छिपी इच्छा समाप्त नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति अपनी आंख बंद कर ले तो क्या उसके मन में विचार आना बंद हो जाएंगे? यदि कोई व्यक्ति देख ना सके तब भी वह अपने मन में सुंदरता की कल्पना कर सकता है। इसलिए समस्या केवल इंद्रियों में नहीं बल्कि मन की आसक्ति में है। जब तक मन विषयों के आकर्षण से मुक्त नहीं होगा तब तक केवल बाहरी संयम का कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे पार्थ, जैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने का दिखावा करता है लेकिन
उसके मन में ईश्वर के स्थान पर संसार की इच्छा चल रही हो तो उसका ध्यान केवल बाहरी प्रदर्शन बन जाता है। केवल दिखावे से मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का मन स्त्रियों को देखकर गलत विचारों में इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं और दृष्टि को नियंत्रित नहीं करता। जिस वस्तु पर मन बार बार केंद्रित होता है वही उसकी चेतना का हिस्सा बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति स्त्री को केवल शरीर के रूप में देखता है तो उसके मन में गलत भाव उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि वही व्यक्ति उसे सम्मान, आदर और पवित्र दृष्टि से देखता है तो उसके विचार भी बदल जाते हैं। हे अर्जुन, मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन अभ्यास और ज्ञान के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करता है तो उसकी दृष्टि भी शुद्ध हो जाती है। हे पार्थ, पहले ज्ञान के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर करो। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो मन भी शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो इंद्रियां स्वयं ही विषयों के पीछे भागना छोड़ देंगी। जिस प्रकार कछुआ खतरे को देखकर अपने सभी अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति को भी संसार के आकर्षणों से स्वयं को बचा लेता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का एक श्लोक सुनाया। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर कर लेता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण के इन वचनों से अर्जुन के भीतर नई समझ उत्पन्न हुई। उन्होंने जान लिया कि इच्छाओं को केवल दबाने से समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें सही दिशा देना आवश्यक है। मनुष्य का मन स्त्री को देखकर विचलित इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी दृष्टि और विचारों को नियंत्रित नहीं करता। यदि वह सम्मान और पवित्र भाव से देखना सीख जाए तो उसके विचार भी बदल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को विषयों से हटाकर ज्ञान, आत्मसंयम और सत्य के मार्ग पर चलता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आत्मसंयम और मन की शांति को समझने की आवश्यकता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।